हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभाई देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.3 लेकर आए हैं, जिसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब बेटा, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लीजिए आपका यह मैट्रिक्स दिया है AIJ IIM गुणे n, तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका हो जाएगा AJI, यहाँ हो जाएगा n गुणे n। यानी अगर पंक्ति और स्तंभ के रूप में है तो हम स्तंभ और पंक्ति के रूप में उसको परिवर्त कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपका परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है पहला 5 1/2 फिर -1। अब इसका हमें परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब यह ध्यान देते हैं कि परिवर्त मैट्रिक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप A' से प्रदर्शित कर सकते हैं या A पर T से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी A पे T का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, चाहे A' कर सकते हैं। तो आपका यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ 5 1/2 -1, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है। तो लिखेंगे परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो जैसे यह किस रूप में है, स्तंभ के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम के रूप में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 5 1/2 और -1, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा आपका 1 -1 2 3, इसका परिवर्त मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, यह इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ -1 और 3। इसी तरह तीसरा आपका -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 फिर √3, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 5, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 6 -1। ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, यानी परिवर्त आव्यूह। जैसे -1 5 6 है, अब इसको हम इस तरह से जो दिया है इसको हम इस तरह से लिख देंगे, जैसे -1 √3 2, हम इसको इस तरह लिख देंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं इस तरह से है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे। फिर यहाँ इस तरह से है तो इसको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा यदि A का मैट्रिक्स दिया इतना, B का मैट्रिक्स दिया इतना, तो हमें सत्यापित करना है A + B का परिवर्त आव्यूह का मान कितना होगा। A का परिवर्त और B का परिवर्त को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब यह सत्यापित हो जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम क्या निकालेंगे, A + B निकालेंगे।
ए प्लस बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितना दिया है -1 2 3, यहाँ दिया है 5 7 9, यहाँ दिया है -2 1 1, फिर प्लस बी का वैल्यू दिया है -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -1 और फिर धन और -4, तो -1 -4 अर्थात -5 हो गया, 2 और धन 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -2 प्लस 1, -2 में से +1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे, ये तो किसका मान हो गया a प्लस बी का। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो इस तरह से मान उसको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, यानी अगर स्तंभ गुणे पंक्ति के रूप में है तो पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -5, यानी जो इस तरह से है इसको सीधा लिखेंगे -5 6 -1, फिर क्या लिखेंगे 3 9 4, फिर 8 9 2, यह a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, यानी a प्लस बी का मान ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इतना है। अब क्या a डैश प्लस b डैश यानी a का प्रतिवर्त और b का प्रतिवर्त दोनों को जोड़ने पर इतना आएगा कि नहीं आएगा, अगर इतना आ जाता है तो आपका LHS का मान RHS के बराबर होगा। तो अब देख रहे हैं इस मान की आवश्यकता पड़ेगी, इसको साइड में कहीं आप लिख लेंगे। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, फिर a डैश का मान निकालेंगे, a डैश का मतलब a का परिवर्त, a का मान कितना है तो a का परिवर्त कितना हो जाएगा -1, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर -2, फिर 2, फिर 7 1, फिर क्या लिखेंगे 3 9, फिर क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ हो गया, अब b का परिवर्त निकाल देंगे, b डैश का मान क्या हो जाएगा -4 1 1, इस तरह से जो है 1, अब यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, या 5 0 1। अब ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, a का परिवर्त धन b का परिवर्त, यानी दोनों को जोड़ने पर इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, इसको मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ, -5 6 -1 3 9 4 8 9 2। अब इन दोनों को जोड़ने पर यानी a का परिवर्त b धन b का परिवर्त b बराबर a का मान कितना दिया है परिवर्त का -1 5 -2, यह हो गया 2 7 1 3 9 1, फिर प्लस b का मान कितना दिया है -4 1 1 1 2 3 5 0 1। अब क्या इसे हम जोड़ें तो इतना जो पहले a प्लस बी का परिवर्त आप भी आया था उतना आ रहा है कि नहीं, तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर 5 और 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 धन 1 अर्थात -1 हो जाएगा,
2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा, 7 और 2 मिलाकर 9 हो जाएगा, 3 और 1 मिलाकर 4 हो जाएगा, 3 और 5 मिलाकर 8 हो जाएगा, 9 और 0 मिलाएंगे 9 हो जाएगा, 1 1 मिलाएंगे 2। इसका मतलब जो a प्लस बी का परिवर्त मैट्रिक्स कितना निकाले थे, आप इतना ही निकाले थे, दोनों का मान बराबर आ गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, यह हो गया प्रूफ। अब इसका दूसरा भाग सिद्ध करना है। a माइनस बी का प्रतिवर्त मैट्रिक्स बराबर a का प्रतिवर्त माइनस बी का प्रतिवर्त, आप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप पहले a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी का मान कितना आएगा, a का मान कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस बी का मान -4 1 5 1 2 0 1 3 1, घटा देंगे तो मान इसका कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस है और यह माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 अर्थात 3 आ जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 5 को घटाएंगे तो ऋण 2 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 0 को घटाएंगे 9 आएगा, -2 -1 तो -2 -1 -3, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 2, 1 में से 1 को घटाएंगे 0। अब क्या हमें निकालना है, यानी a माइनस बी का परिवर्त आप निकालना है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यानी जो इस तरह है सीधा क्या लिखेंगे 3 फिर 4 फिर -3 फिर 1 5 -2 -2 9 0, यानी आपका जो इस तरह से है इसी को उठाकर हम उल्टा कर देंगे, इस तरह से कर देंगे तो ये आपका परिवर्त मैट्रिक्स हो गया। अब देखेंगे कि यह मान आ गया। अब हमें a का परिवर्त फिर b का परिवर्त निकाल के घटाकर देखते हैं कि इतना आएगा कि नहीं। अगर इतना आता है तो आपका LHS की वैल्यू RHS के बराबर है। अब इस वैल्यू को कहीं यहाँ नोट करना, 3 4 -3 1 5 -2 -2 9 ये। अब हम क्या निकालेंगे, a का परिवर्त, a का मान इतना है तो a का परिवर्त कितना हो जाएगा -1, फिर क्या लिखेंगे 5 फिर माइनस, फिर यहाँ 2 है क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 7 फिर 1, फिर कितना है 3 है फिर लिखेंगे 9 फिर 1। फिर b का परिवर्त मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, इतना दिया है तो -4 1 1 1 2 3 5 0 1। अब क्या करना है, a का परिवर्त मैट्रिक्स माइनस b का परिवर्त मैट्रिक्स को घटा देना। तो मान कितना दिया है, या -1 5 -2 2 7 1
391, यह माइनस 4, 1 1 1 2 3 5 0 1। अब देखिए घटाने पर क्या इतना आ रहा है जितना पहले था कि नहीं, -1 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 में से +4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, -2 फिर -1 -3 आएगा, यानी आपका इतना आ जाएगा। -1 और माइनस माइनस प्लस, तो +4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 -1 -3 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, यह हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, A का परिवर्त मैट्रिक्स इतना, B का मान इतना। तो सत्यापित करना है कि A प्लस B का परिवर्त मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, A के परिवर्त और B के परिवर्त मैट्रिक्स का योग होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ A का परिवर्त मैट्रिक्स दिया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना दिया है, 3 4 -1 2 0 1। तो पहले हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। A का मान कितना होगा, इसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह 3 -1 0 फिर 4 2 1, यह A का मान है। अब हमें क्या निकालना है, A प्लस B निकालना है। तो A प्लस B निकाल देंगे। A का मान कितना निकल के आया, 3 -1 0 4 2 1 प्लस B का मान कितना आपका दिया, -1 2 1 1 2 3। योग करेंगे तो आपका मान कितना आएगा, 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा, 2। फिर क्या करेंगे, -1 धन 1 अर्थात 1 हो जाएगा, 0 धन 1 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 4, 1 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, 4। इसका आप परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस B का परिवर्त मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, यानी 2 5 1 4 1 4। अब देखेंगे कि क्या इतने का मान इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो A का परिवर्त मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसका हम निकालेंगे, B का परिवर्त मैट्रिक्स। यहाँ पर B डैश का मान निकालेंगे, B का परिवर्त मैट्रिक्स। इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, -1 1 2 2 1 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसका मान निकालेंगे, A का परिवर्त तो आपका आ गया परिवर्त, B का परिवर्त आ गया, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखेंगे
यहाँ लिखेंगे ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, यानी ए का मान आपका दिया हुआ है कितना 3 4 -1 2 0 1, फिर प्लस बी का परिवर्त आपको दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3। इन दोनों को एक करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 5 आएगा, -1 धन 2 कितना आएगा 1 आएगा, 2 और 2 मिलाकर कितना आएगा 4 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आएगा। आप देख रहे हैं जितना a प्लस बी का परिवर्त मैट्रिक्स आया है उतना a का परिवर्त और b का परिवर्त मैट्रिक्स जोड़ने पर वैल्यू आया है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, इसमें यह क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा कह रहा है a माइनस बी का परिवर्त मैट्रिक्स का मान a का परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के मान के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, a का परिवर्त मैट्रिक्स दिया हुआ है लेकिन a का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करेंगे। a का परिवर्त मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 3 4 -1 2 0 1, इसको चेंज करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, लिखेंगे 3 -1 फिर क्या 0, फिर कितना हो जाएगा 4 2 1। अब हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे तो a का मान आपको निकल के आएगा 3 -1 0 4 2 1, फिर माइनस बी की वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पर -1 2 1 1 2 3। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का मान आपका निकल के आएगा, 3 में से ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 3 और 1 मिलाकर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस में से -2 घटाएंगे तो -2 -1 -3 हो गया, 0 में से इसको घटाएंगे 1 को तो -1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। अब इसका हम क्या निकालेंगे, a माइनस बी का परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ इस तरह से तो लिख देंगे 4 3, यहाँ पर लिखेंगे -3 0 और -1 -2। अब क्या देख रहे हैं कि इतने का भी मान वही आएगा कि नहीं आएगा। a का परिवर्त मैट्रिक्स दिया, पहले हम b का परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इस तरह दिया है तो क्या लिखेंगे -1 1 2 2 1 3। अब लिखेंगे a का परिवर्त मैट्रिक्स माइनस b का परिवर्त मैट्रिक्स। अब देखेंगे a का परिवर्त मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है इतना, यहाँ नीचे 3 4 -1 2 0 1 माइनस b का परिवर्त मैट्रिक्स -1 1 2 2 1 3। इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, 3 में से माइनस प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो गया, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो गया, 0 में से इसको घटाएंगे तो -1 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1। देख रहे हैं कि जितना a माइनस b का
परिवर्त मैट्रिक्स जितना आया है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जितना आया है, उतने ही मैट्रिक्स आपका ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी अंतर भी उतने आया है। अतः हम क्या लिखेंगे, LHS की वैल्यू RHS के बराबर है। यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, हमें किसका मान निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी a का परिवर्त आव्यूह दिया हुआ है कितना, -2 3 1 2। तो हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। a का मान कितना आ जाएगा, -2 और 1 3 और 2, यानी -1 और 2 इस तरह से दिया है, इसको हम सीधा इस तरह से लिख देंगे। -2 1 3 और 2 इस तरह दिया, इसको हम इस तरह लिख देंगे 3 और 2। तो a का मान पता चल गया। अब हमें 2b पहले निकालना है, तो b का मान दिया है तो 2b निकाल देंगे। 2b का मतलब 2 गुणे -1 0 1 2। इसका जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मान आपका आ जाएगा -2 0 2 2 दूना 4। अब इसको हल करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2b पहले निकालेंगे और उसका हम परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो पहले a प्लस 2b, a का मान कितना है, -2 1 3 2 प्लस 2b का मान कितना है, -2 0 2 और 4। -2 प्लस और माइनस मिलाकर माइनस, तो -2 -4। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह जो है इसको हम इस तरह लिख देंगे -4, फिर क्या हो जाएगा 5 1 और 6। यह आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।